तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक सा प्रोडक्ट बना रहा था और मुझे एक चाहिए था एक बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का माइक्रो कंट्रोलर जो कि एक छोटे साइज़ में फ़िट हो जाए। तो मैंने मार्केट में रिसर्च किया तो मुझे मिला ATtiny 85। अब इसकी ख़ास बात ये है, एक तो एक कॉम्पैक्ट साइज़ का है, ऊपर से ये बजट रेंज में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत इसमें ये थी कि मैं इसको प्रोग्राम कैसे करूँ? तो प्रोग्राम करने के लिए इसमें कोई यूएसबी चिप वो डालने का तो मॉड्यूल दिया नहीं है, कि यूएसबी पोर्ट तो दिया नहीं है कि मैं इसको कम्युनिकेट करूँ। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया आर्डिनो नैनो, क्योंकि ये इसके अंदर यूएसबी पोर्ट होता है और मैं अपने कंप्यूटर से इसमें कोड डाल सकता हूँ, जो कि इसके अंदर प्रोग्राम बाद में डालेगा। तो अब इसको इससे कम्युनिकेट कराना, यानी मुझे इस चिप को इससे इंटरफेस कराना है पूरे प्रोसेस में, ताकि मैं इसको प्रोग्राम कर सकूँ इसके थ्रू। उसके लिए सबसे पहली दिक्कत मेरे संग ये आई कि मेरा कंप्यूटर आर्डिनो नैनो को ही आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था। तो उसका सिंपल समाधान है, CH340 करके एक ड्राइवर आता है, सर्च करना गूगल पे, नाम करना CH340 ड्राइवर फॉर विंडोज़ 11 विंडो 10 इंस्टॉल मार के रीस्टार्ट कर देना कंप्यूटर याद से। फिर जब तुम इसको कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर तुम्हारा कोई भी पुराना प्रोग्राम पड़ा है इसके अंदर, तो कुछ मत करना, रीसेट बटन दबाए रखना और एक प्रोग्राम तुम्हें दिखा रहा हूँ वो अपलोड कर देना। वो प्रोग्राम क्या है? कोई प्रोग्राम ऐसा वैसा नहीं है, सिर्फ एक एम्प्टी प्रोग्राम है जिसके अंदर एक वॉइड लूप और वॉइड सेटअप के अंदर खाली पड़ा हुआ है। वो इसके अंदर अपलोड करोगे तो ये चिप बिल्कुल खाली हो जाएगी। खाली हो जाएगी उसके बाद हम अपन क्या करेंगे, इसको इसके संग कम्युनिकेट कराएंगे। अब वो कम्युनिकेशन कैसे होगा उसको हम कहते हैं SPI प्रोटोकॉल। SPI प्रोटोकॉल होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग का मतलब है जब हम एक चिप को दूसरी चिप के संग कम्युनिकेट कराते हैं उसको हम इंटरफेसिंग कहते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना होता इसमें, एक को मास्टर बनाते हैं, एक को स्लेव बनाते हैं और इसकी मौसी पिन इसकी मौसी पिन से, इसकी मीसो पिन इसकी मीसो पिन से, इसकी क्लॉक वाली पिन सीरियल क्लॉक वाली पिन से कनेक्ट कर दो। अपने आप वो कम्युनिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे? वो SPI प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अब अपन ATtiny 85 का वो देखते हैं पिन डायग्राम। तो पिन डायग्राम कहता है कि 8th पिन जो है वो VCC पावर इनपुट है और 4th पिन जो है ग्राउंड है। इसमें जो ऑटोमेटिकली 6th पिन जो है मीसो पिन असाइन होती है और 5th पिन जो होती है मौसी पिन असाइन होती है, 7th पिन सीरियल क्लॉक के लिए असाइन होती है। अब पूछोगे मीसो और मौसी क्या होता है? मीसो का मतलब होता है मास्टर इन स्लेव आउट और मौसी का मतलब होता है मास्टर आउट स्लेव इन। अब क्या करना है, मुझे इसकी मीसो मौसी पिन आर्डिनो नैनो की मीसो मौसी पिन के संग कनेक्ट करनी है। अब चक्कर ये है कि आर्डिनो नैनो में कोई भी मीसो मौसी पिन होती नहीं है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई नहीं होती। तो उसके लिए मुझे इसके अंदर जो डिजिटल पिन है उनको मीसो और मौसी असाइन करना पड़ेगा। अब वो कैसे होता है? उसके लिए अपन कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बस जाना अपने ये इस पे आर्डिनो IDE पे, कुछ मत करना। यहाँ पे एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। एग्जांपल में देखोगे आर्डिनो ISP आ रहा है। ISP का मतलब होता है इन सिस्टम प्रोग्रामिंग, मतलब इसके थ्रू मुझे किसी भी चिप को प्रोग्राम कराना है तो ये कोड मेरे को आर्डिनो के अंदर डालना पड़ेगा, चाहे कोई सी भी चिप के संग इंटरफेसिंग करा रहा हूँ मैं। इस कोड का मैं खोल के दिखाता हूँ, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये देखो, कुछ इस तरीके का कोड दिखता है। इसके अंदर देख सकते हो कि जो पिन डिजिटल पिन 11 है वो हमारी मौसी पिन की तरह ऑटोमेटिकली असाइन हो रही है और डिजिटल पिन 12 जो है वो मीसो पिन की तरह असाइन हो रही है और डिजिटल पिन 13 जो है वो सीरियल क्लॉक की तरह असाइन हो रही है। इसके बाद क्या करना है, मुझे बस सिंपली ये कनेक्शन देना है, ठीक है। तो जब मेरा D13, ये देख सकते हो D13 सीरियल क्लॉक की पिन बन गई है, तो मुझे कुछ नहीं उसकी 7th पिन के संग कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट कर दिया। D12 हमारी मीसो पिन हो गई है तो मैंने इसकी 6th पिन यानी मीसो पिन के संग कनेक्ट कर दिया और D11 जो हमारी मौसी पिन हो गई है वो 5th पिन के संग मैंने कनेक्ट कर दिया ATtiny 85 के, ठीक है। अब ये कनेक्शन करने के बाद जब मैं पहले ये अपलोड कर दूंगा प्रोग्राम, फिर मैं कनेक्शन करूँगा, पहले अपलोड करूँगा। मैंने अपलोड कर दिया, फिर मैंने ये कनेक्शन करे, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर प्रोग्राम डालने के लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट कुछ नहीं करना। यहाँ पे जाओ, फाइल पे जाओगे, यहाँ पे प्रेफरेंसेस दिखेगी, ये वाली लिंक चिपका देना यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा, कुछ बोर्ड्स जो होते हैं ना पहले से आर्डिनो के अंदर नहीं होते, आर्डिनो IDE में वो भी आ जाएंगे। जैसे ही ओके करोगे, ठीक है, ओके करने के बाद जब तुम टूल्स पे जाओगे और टूल्स पे जाके यहाँ पे देखोगे बोर्ड मैनेजर, ठीक है। बोर्ड मैनेजर जैसे ही खुलेगा तुम्हारा ये बोर्ड मैनेजर, तो यहाँ पे ATtiny कोर अपना सर्च करना, ये आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेना लेटेस्ट वर्जन। उसके बाद अपन को बोर्ड सिलेक्ट करने हैं बस।
कैसे करोगे, यहाँ पे जाओ, दिखाता हूँ, मैंने प्रोग्राम बना रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपना बोर्ड सिलेक्ट करो, आर्डिनो बोर्ड मैनेजर पे जाके यहाँ बोर्ड मैनेजर के नीचे ATtiny कोर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसमें सिलेक्ट करने के बाद ATtiny 25, 45, 85 आ रहा होगा, वो सिलेक्ट कर लो। जब मैंने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद नीचे आना, यहाँ पे प्रोग्रामर होगा, यहाँ पे आर्डिनो ISP पे क्लिक करोगे, ज़रूर क्लिक करना है इस पर, क्योंकि हम आर्डिनो के थ्रू प्रोग्राम करा रहे हैं ना, हमें किसी और प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं है। तो आर्डिनो ही हमारा प्रोग्राम करेगा दूसरे सिस्टम को। तो इन सिस्टम प्रोग्रामिंग, आर्डिनो इन सिस्टम प्रोग्रामिंग को याद से सिलेक्ट कर लेना। क्लॉक हमारी इंटरनल यूज़ करना 8 मेगाहर्ट्ज़ वाली, बाकी करोगे तो काम नहीं करेगा। और चिप अपनी 8085 सिलेक्ट कर लो, ATtiny 85। उसके बाद मैंने ये ब्लिंक प्रोग्राम बनाया था, वो मैंने अपलोड कर दिया, दिखाता हूँ कैसा चल रहा है ये, ठीक है। एक बार दिखाता हूँ, ये देख सकते हो कि ये ब्लिंक प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। मतलब हमने आर्डिनो नैनो से ATtiny 85 की इंटरफेसिंग कराई और आर्डिनो नैनो ने जो हमने ब्लिंक वाला प्रोग्राम डाला है वो इसके थ्रू इसमें अपलोड कर दिया ATtiny 85 में। और ये छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर है वो वंडरफुली वर्क कर रहा है। तो बस यही था प्रोसेस। आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारा इसका जो सर्किट बनाया है उसका डायग्राम है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और जो प्रेफरेंसेस में लिंक डालनी थी वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलो, अभी तक देखने के लिए वीडियो लाइक दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।